राजनीति के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदलता रहता है। नरेश मीणा को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी और अब प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने मेरे पैर पकड़े थे, इसलिए मैंने नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी। नरेश मीणा का मानसिक संतुलन भी खराब है। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा जहां भी प्रचार करने के लिए जाते हैं, अंता के अंदर नरेश मीणा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है और गुर्जर समाज के द्वारा भी कुछ दिन पहले नरेश मीणा को खीर से तोला गया था। अंता के अंदर 3 ऐसे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, बीजेपी और नरेश मीणा, जिनके बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन सट्टा बाजार भी अपना आकलन बता रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक अंता के इस चुनावी रण के अंदर आखिर कौन बाजी मार सकता है, कौन फिलहाल मजबूत है, क्योंकि चुनाव की तारीख अब बहुत नजदीक आ चुकी है, सियासी समीकरण बहुत बदल चुके हैं। तो आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि अंता में आखिर कौन विजेता हो सकता है। लेकिन उसके अलावा कुछ राजस्थान में ऐसी खबरें हैं जो दिल दहलाने वाली खबरें हैं। फलोदी से जो खबरें आई वो भी दिल दहलाने वाली थी। और आज जयपुर के हरमाड़ा के अंदर भी एक नशे में धुत जो ट्रेलर चालक है, उसने कई गाड़ियों को जो है वो रौंद डाला और इसकी वजह से कई लोगों की मौके पर मौत हो गई। विस्तार से अंता चुनाव पर पहले चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासूटा। राजस्थान की अंता सीट पर विधानसभा का उपचुनाव है और अब जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी अपनी चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाने के लिए कोई कौर कसर छोड़ नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोरपाल सुमन के लिए भी बीजेपी के नेता मैदान में हैं। लेकिन नरेश मीणा ने यह बीड़ा उठा लिया और नरेश मीणा का कहना यह है कि मैं किसी भी सूरत में इस बार ये चुनाव जीत कर रहूंगा। अब जनता क्या नरेश मीणा को चुनाव जिताएगी या फिर कांग्रेस और बीजेपी में कोई बाजी मारेगा? इस चुनाव को लेकर जो फलोदी का मशहूर सट्टा बाजार है वो क्या कुछ कह रहा है और आखिर गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेश मीणा को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया? 2024 के उस लोकसभा के चुनाव से पहले की तस्वीरें हमें अच्छी तरह याद है, जब प्रहलाद गुंजल के साथ नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। और अब गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि नरेश मीणा ने मेरे पैर पकड़े थे, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई थी। यानी डोटासरा जी, कोई भी आपके पैर पकड़ेगा उसको आप पार्टी ज्वाइन करवाएंगे। खैर, हो सकता है नरेश मीणा ने पैर पकड़े हो। अब ये बात तो नरेश मीणा ही बता सकते हैं कि क्या नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के लिए पैर पकड़े थे, पता नहीं। लेकिन डोटासरा ने इस तरह की बात की और नरेश मीणा ने भी अशोक चांदना को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, काफी उस बात की चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, जोरदार उनका स्वागत किया जा रहा है और गुर्जरों ने नरेश मीणा को कुछ दिन पहले खीर से भी तोला था। लेकिन अंता के इस रण के अंदर कौन बाजी मार सकता है, इसको थोड़ा वहां के वोट बैंक से और जो फलोदी का मशहूर सट्टा बाजार है, जो हमेशा सट्टे लगाता है, चाहे वो चुनाव हो चाहे क्रिकेट हो, उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अगर फलोदी के सट्टा बाजार की बात करें तो इसमें प्रमोद जैन भाया के जो भाव चल रहे हैं उसके मुताबिक प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच टक्कर है। लेकिन यहाँ के भाव हर रोज बदलते रहते हैं और बदलते भाव के अनुसार प्रत्याशियों की जो है वो किस्मत भी बदल सकती है। जिसके भाव फिलहाल कम है, यानी यहाँ पर जो कम भाव होते हैं उस प्रत्याशी के जीत की ज्यादा उम्मीद होती है। तो अब ये भाव घटते बढ़ते रहते हैं। आने वाले समय में क्या कुछ इसमें बदलाव होता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति के मुताबिक प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच टक्कर है। और मोरपाल सुमन जो वहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं, सैनियों का एक बड़ा वोट बैंक है, अगर वो एक तरफा मोरपाल सुमन के साथ आता है तो मोरपाल सुमन भी टक्कर मार सकते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं नींद नरेश मीणा ने उड़ा रखी है। अब देखिए आप, समय के साथ साथ क्या कुछ बदल जाता है। जो डोटासरा कांग्रेस पार्टी का दामन नरेश मीणा को थमवा रहे थे, कांग्रेस पार्टी का जो गले में उन्होंने जो चुनाव चिन्ह के साथ गमछा नरेश मीणा को पहनाया था, आज उसका कारण गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मेरे पैर पकड़ लिए थे। अब देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। बड़ी बड़ी पार्टियों में
जो नेता होते हैं बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद वो पार्टी को छोड़ जाते हैं। जब नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला तो उसके बाद उन्होंने देवली उनियारा का चुनाव लड़ा और उसके बाद अब वो निर्दलीय के रूप में अंता से जो है वो दावेदारी ठोक चुके हैं और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की मुसीबत नरेश मीणा ने बढ़ा रखी है। जनता से भी डायरेक्ट बातचीत करते हैं तो जनता का कहना है कि भाई मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, लेकिन माहौल तो नरेश मीणा का चल रहा है। अब देखिए जनता है, जनता किसका माहौल बनाती है और किसका बटन ईवीएम के अंदर दबाती है, इस बात का इंतजार रहेगा। 11 नवंबर को चुनाव जो है उसका मतदान करवाया जाएगा और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे और उस परिणाम में यह तय हो जाएगा कि अंता से राजस्थान की विधानसभा में आखिर कौन पहुंचने वाला है। लेकिन नरेश मीणा के लिए राजेंद्र गुढ़ा हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने समर्थन कहीं ना कहीं नरेश मीणा को किया है और नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल का भी समर्थन है। हनुमान बेनीवाल ने भी शुरू से ही नरेश मीणा के लिए कही है कि मैं नरेश मीणा के साथ हूं। अब वो बात अलग है कि आरएलपी के वहां पर वोट कम है, इसलिए शायद नरेश मीणा आरएलपी के सिंबल से यहां पर चुनाव लड़ रहे। उन्होंने बेहतर समझा है कि निर्दलीय के रूप में जो उन्हें चिन्ह मिला है गन्ने का, उससे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इन तीनों प्रत्याशियों में से यह अंता का रण जो है वो आखिर कौन जीतेगा। ग्राउंड से भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल का एक बयान आया था आरएलपी के स्थापना दिवस के दिन कि जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ बने हैं शायद अग्निदेव नाराज हैं। रोज रोज आग लगने की खबर आई, चाहे वो भांकरोटा का वो गैस कांड आप देख लीजिए, उसके बाद भी तमाम सारी जो यूपी से बस आई उसमें आग लग जाती है, जैसलमेर के अंदर एक हादसा होता है। लेकिन कल फलोदी के अंदर एक बड़ी घटना हुई, कई लोगों ने अपनी इस घटना के अंदर जान गंवाई और उसके बाद आज जयपुर के हरमाड़ा के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ। अब तक 13 लोगों की जान जाने की खबर यहां से निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी दुखद खबर है कि आखिर कोई इतना बेपरवाह और लापरवाह कैसे हो सकता है जिसने ना जाने कितने लोगों की जान जो है वो छीनने का काम किया है, जिंदगी लीनने का काम जो है कहीं ना कहीं ये ट्रेलर चालक ने किया है। ये बड़ा हादसा आज जयपुर के हरमाड़ा के अंदर हुआ है और कल फलोदी के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था। इस घटना में जो लोग अपनी जान गंवाए हैं और जो लोग अपने परिवार से दूर हुए हैं उनको शायद इस दुख का ज्यादा अंदाजा है, उनके घर पर किस तरह दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन अब जो ट्रेलर चालक है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो नशे में धुत था और इसी के चलते काफी लंबी कतार जो थी उसको रौंदते हुए ये ट्रेलर चालक गया था और इसकी वजह से आज एक बड़ा हादसा जो है वो जयपुर के हरमाड़ा के अंदर देखा गया है। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।